नमस्कार दोस्तों। फीफा वर्ल्ड कप 2022 शुरू हो चुका है। फीफा वर्ल्ड कप को ओलंपिक्स के बाद दूसरी सबसे बड़ी स्पोर्ट्स इवेंट माना जाता है और इस साल का वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप 2022 होस्ट कर रहा है कतर। जी हाँ, कतर एक पश्चिम एशियन कंट्री है और इसके अलावा एक अरब देश भी है जिसकी कैपिटल है दोहा। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई अरब देश फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा हो। और बाकी देशों की तरह ही अरब कंट्रीज़ में भी फुटबॉल काफ़ी फेमस स्पोर्ट है, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप के प्रीवियस एडिशंस के कंपैरिजन में इस साल का वर्ल्ड कप काफ़ी कंट्रोवर्सीज से घिरा हुआ रहा है। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी कंट्रोवर्सीज हुई है जिसकी वजह से फीफा वर्ल्ड कप 2022 को अब तक का सबसे कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप माना जा रहा है। इस वर्ल्ड कप की पहली कंट्रोवर्सी है कतर का सिलेक्शन एज अ होस्ट ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022। फीफा ने 2010 में ही अनाउंस कर दिया था कि वर्ल्ड कप 2022 को कतर होस्ट करेगा। ये सिलेक्शन फीफा के ऑफिशियल्स के बीच में वोटिंग करके की जाती है, जिसमें कतर के अलावा यूएस, साउथ कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी बीड किया था कि हम भी वर्ल्ड कप होस्ट करना चाहते हैं, लेकिन इन सब कंट्रीज़ की कतर के सामने वोटिंग में हार हुई। इसके बाद ओवर द ईयर्स फीफा के कई ऑफिशियल्स पे करप्शन के इल्ज़ाम भी लगे। कई ऑफिशियल्स पर ये इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने कतर के फेवर में वोट करने के लिए रिश्वत ली थी। तकरीबन 12 फीफा ऑफिशियल्स जो कि इस सिलेक्शन में इन्वॉल्व थे उनको बैन कर दिया गया, जिसमें फीफा के फॉर्मर प्रेसिडेंट सेप ब्लैटर भी थे। 2010 में जब कतर को एज अ होस्ट इलेक्ट किया गया था, तब कतर की टीम की पोजीशन फीफा रैंकिंग में 99 थी और इससे पहले कतर एक भी बार वर्ल्ड कप खेलने के लिए क्वालिफाई भी नहीं हुआ था। कतर अब तक का सबसे छोटा देश है वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाला, स्विट्ज़रलैंड से भी छोटा, जिसने 1954 में वर्ल्ड कप को होस्ट किया था। और इसके अलावा कतर में फ़ुटबॉल का कुछ खास इतिहास भी नहीं है। इसी वजह से कतर में फ़ुटबॉल रिलेटेड इतना खास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था। एक रिपोर्ट के अनुसार कतर ने करीब $220 बिलियन का खर्च किया है स्टेडियम्स, होटल्स और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, ताकि वर्ल्ड कप को ठीक तरह से होस्ट किया जा सके। ये अमाउंट 2010 में जब साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप होस्ट किया था उसके कंपैरिजन में करीब 60 गुना ज़्यादा है। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कतर ने सहारा लिया कतर में काम करने बाहर से आए हुए माइग्रेंट्स का। दरअसल कतर के लोग टिपिकली ऐसा मैनुअल या लो स्किल काम करना पसंद नहीं करते। इसी वजह से कतर की टोटल लेबर फोर्स में करीबन 90% दूसरे देशों से काम करने के लिए आने वाले माइग्रेंट्स है। और इस वर्ल्ड कप की दूसरी कंट्रोवर्सी यही है कि इन माइग्रेंट वर्कर्स को सही तरह से ट्रीट नहीं किया गया था। दरअसल अरब कंट्रीज़ में एक सिस्टम चलती है जिसे कफाला सिस्टम कहा जाता है, और इस सिस्टम के अंडर जो वर्कर्स काम करते हैं उनको काफ़ी अब्यूज़ का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर वर्कर अपना काम छोड़ना भी चाहे तो वो अपने मालिक की परमिशन के बगैर नहीं छोड़ सकता। कई केसेस में वर्कर्स को अपना पासपोर्ट वापस पाने के लिए डुप्लीकेट पेपर्स को साइन करना पड़ता है, जिसमें ये लिखा होता है कि उन्हें अपने काम के बदले में वेजिस मिले हैं, जबकि उन्हें कोई पैसे नहीं मिले होते थे। उनसे उनके आइडेंटिटी पेपर्स भी ले लिए जाते हैं और उनसे लेबर फोर्स करवाया जाता है उन्हें गुलाम बनाकर। वर्किंग और लिविंग कंडीशंस इतनी ख़राब थी उन वर्कर्स की कि 2021 की द गार्डियन की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक 2010 के बाद करीबन 6500 से ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स की डेथ हो चुकी है, जिसमें करीबन 2700 जितने इंडियन वर्कर्स भी थे। तो इस वजह से लोगों का ये भी कहना है कि ये वर्ल्ड कप उन माइग्रेंट वर्कर्स के खून के ऊपर खेला जा रहा है। कतर की ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस की कहानी सिर्फ माइग्रेंट वर्कर्स तक सीमित नहीं है। ये माइग्रेंट वर्कर्स के अलावा LGBTQ कम्युनिटीज़ के लिए भी लागू होती है। और यही है इस वर्ल्ड कप की तीसरी बड़ी कंट्रोवर्सी। दरअसल कतर का कानून होमोसेक्सुअलिटी को एज अ क्राइम कंसिडर करता है, उसे एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है। यहाँ तक कि हाल ही के एक इंटरव्यू में वर्ल्ड कप के कतारी एम्बेसडर ने यह कहा कि होमोसेक्सुअलिटी एक मानसिक बीमारी है
अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आपने कई सारे ट्वीट्स या पोस्ट्स देखी होगी जिसमें मैच देखने जाने वाले कई लोगों को रोका जाता है अगर उनके कपड़ों पर रेनबो बना हुआ होता है तो। यहाँ तक कि कुछ यूरोपियन टीम्स जैसे कि इंग्लैंड, वेल्स, बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड एंड नेदरलैंड्स, इन टीम्स के कैप्टन्स वन लव का आर्म बैंड पहनने वाले थे मैच के दौरान, जो कि एक मैसेज है किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव के खिलाफ। लेकिन कई लोगों को लगा कि ये आर्म बैंड कतर के एंटी एलजीबीटी कानून के खिलाफ एज अ प्रोटेस्ट पहने जा रहे हैं, तो फीफा ने सडनली ये रूल बना दिया कि अगर कोई प्लेयर वन लव आर्म बैंड पहनेगा तो उसे येलो कार्ड मिलेगा। इस डिसीजन का काफ़ी विरोध हुआ और इसके विरोध में 21 नवंबर को जर्मनी की टीम, जो कि जापान के खिलाफ खेल रही थी, उन्होंने मैच के पहले टीम फोटो लेते वक्त अपने मुंह को हाथ से बंद कर लिया, ये बताने के लिए कि उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है। इसके अलावा 21 नवंबर को बेल्जियम की जर्सी को भी फीफा ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उस जर्सी के कॉलर पर लव लिखा हुआ था, जिसका एलजीबीटी कम्युनिटी के साथ कोई कनेक्शन भी नहीं था। इसके अलावा इस वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी कई प्लेयर्स को पसंद नहीं आया था। ट्रेडिशनली फीफा वर्ल्ड कप हमेशा जिस देश में हो उसके समर में खेला जाता है, लेकिन कतर में समर में काफ़ी गर्मी होती है क्योंकि टेम्परेचर आराम से 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है। तो इसी वजह से वर्ल्ड कप को नवंबर में ऑर्गेनाइज किया गया और इस वजह से यूरोप की जो बड़ी बड़ी फुटबॉल लीग्स है जो कि हर साल इसी वक्त में होती है, उनके शेड्यूल को चेंज करना पड़ा। इसीलिए लीग्स जैसे कि इंग्लैंड की प्रीमियर लीग, जर्मनी की बुंदेसलीगा, स्पेन की ला लीगा, सब लीग्स में 2 महीने का ब्रेक लिया गया ताकि प्लेयर्स अपनी कंट्रीज़ के लिए वर्ल्ड कप में खेल सके। इसके अलावा कुछ और छोटी कंट्रोवर्सीज़ की बात करें तो कतर ने पहले ये अनाउंस किया था कि स्टेडियम में अल्कोहल नहीं बेची जाएगी, लेकिन बाहर से खरीद कर स्टेडियम्स में ले जा सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड कप शुरू होने के 2 दिन पहले ही कतर ने बैन लगा दिया सभी स्टेडियम के आसपास अल्कोहल की बिक्री पर। इसके अलावा कतर पर यह इल्ज़ाम भी लगाया गया कि वो अलग अलग देशों के कुछ ग्रुप्स को ट्रैवल टिकट, मैच टिकट, रहने का खर्च और कुछ पैसे दे रहा है ताकि वो लोग फुटबॉल फैंस बनकर स्टेडियम में आए मैच देखने के लिए। और ये पहली बार नहीं हुआ था कि कतर पर पेड सपोर्टर्स को लाने का इल्ज़ाम लगा हो। इसके पहले भी 2015 में जब कतर ने 2015 वर्ल्ड मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप होस्ट की थी, तब भी कतर पर ऐसे इल्ज़ाम लगे थे। हर फीफा वर्ल्ड कप एडिशन का पहला मैच होस्ट नेशन खेलता है और अब तक का ये रिकॉर्ड रहा था कि होस्ट नेशन कभी भी ओपनिंग मैच नहीं हारा था किसी भी वर्ल्ड कप में। लेकिन इस साल ओपनिंग मैच में कतर को इक्वाडोर ने 2-0 से हरा दिया। तो यह काफ़ी सरप्राइजिंग था दुनिया के लिए कि ऐसा देश जिसकी फुटबॉल टीम ना तो वर्ल्ड की टॉप टीम्स में आती है, ना ही उनका फुटबॉल के साथ इतना गहरा इतिहास है, जिसके पास कुछ खास फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था अब तक, उसे कैसे इतनी बड़ी इवेंट होस्ट करने के लिए चुना गया। और इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बाद जब अब ये वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, तो ये सवाल होता है कि क्या ये सच में फुटबॉल का वर्ल्ड कप है या कंट्रोवर्सीज का वर्ल्ड कप है। तो खैर, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।